दोस्तों आज पेश है दुश्मन देश में एक और चित्र दोस्तों। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ शैला, बात ही कुछ ऐसी है। दूसरे कमरे में 16 वर्षीय अमर लेटा हुआ था। पिता की बात सुनते ही और ध्यान से सुनने लगा। दरअसल दुश्मनों ने हमारे देश के जासूस को पकड़ लिया है, लेकिन देखो कहीं अमर जाग नहीं रहा हो। उसका जिक्र सुनते ही अमर आंखें बंद करके लेट गया और उसे देख कर कोई कह नहीं सकता था कि सो नहीं रहा। शैला भी उसे चालाकी को न समझ पाई और वापस अपने कमरे में लौट आई। वह तो उस कब का सो चुका है। उस जासूस के पास कुछ सूचना है क्या? हाँ, लिख उसके पास लिखित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। उसका अगर दुश्मनों को चल जाए दुश्मनों को चल जाए तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या बताऊं? ओह, कुछ पता है कि वे लोग जासूस को कहाँ ले गए हैं? हाँ, उसे सरहदी इलाके में बंद कर रखा है। वैसे हमारे कुछ आदमी जल्दी ही वहाँ पहुँचने की करेंगे। अमर की माँ को जानते अमर की माँ जाते ही उनकी बातों को सुनने लगा। सब कुछ जानकर सोच में डूब गया। मुझे जरूर कुछ करना चाहिए। देश की सेवा करने का अच्छा मौका है। अभी अपने दोस्त शहीद को खबर करता हूँ। अमर तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी और मेजर मोहम्मद के मकान के पिछवाड़े पर जाकर उसने कोयल की आवाज़ निकाली। शहीद को बुलाने का उसका संकेत था। उस गुप्त संकेत को सुनकर शहीद की आंखें खुल गई। इतनी रात क्यों आवाज़ आवाज़ लगाता है? कोई ज़रूरी काम होगा अमर को। और उसने चुपके से अलमारी में थैला निकाल लिया जिसमें वह काल टॉर्च, कीले, हथौड़ी, रस्सी आदि लेकर खाने पीने के लिए कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल भी रख ली। और वह पिछवाड़े में आकर, क्या बात है गुरु, इतनी रात को कोयल कोयल कैसे बोल रही है? यार मजाक की बात नहीं है, मामला कुछ सीरियस है। अबे कुछ बोलोगे भैया? यूं ही धीरे धीरे शहीद ने उसे कैप्टन रजिया कैंट एरिया में पहले तो यहाँ से निकलने उससे सारी बात बताता हूँ। और यह देख, बाउंड्री बाउंड्री दिख रही है ना? उस तारों में करंट है, कैसे पार किया जाए? क्यों, भूल गया अपना पुराना तरीका? ओह, मुझे तो तेरे थैले के ध्यान ही नहीं रहा। निकाल स्प्रिंग वाले जूते। और दोनों तैयार होकर कटीले तारों की ओर बढ़े। अभी वे तारों की बाड़ तक पहुंचे थे कि सर्च लाइट घूमती हुई एकदम उनके पास आकर सर्च लाइट के नजदीक आते ही लेट जा और सर्च लाइट आगे निकल गई। दोनों जल्दी से तारों की ओर बढ़ने लगे। गुरु जल्दी कूदो, इससे पहले लाइट घूमती हुई पुनः आए, हमें उस पार पहुंचाना चाहिए। कहने के साथ ही शहीद ने छलांग मारी और फिर और जैसे ही अमर ने छलांग मारी, लाइट उसके पास आकर अमर अमर प्रकाश से नहा गया। गुरु, फटाफट खिसक लो यहाँ से, क्योंकि तुम निश्चित रूप से वॉचमैन की नज़र में आ चुके होगे। और दोनों बुरी तरह रफ्तार से भागने लगे। गुरु अब तो बताओ, चल कर कहीं बैठने दो फिर यार। दोनों भागते हुए हाईवे पर ढाबे के पास जाकर रुके। वहाँ 2 कप चाय का ऑर्डर देकर धीरे से बातें करने लगे। यार, अपना एक जासूस दुश्मन के हाथों में पड़ गया है। उसके पास लिखित रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अगर वे सूचनाएं दुश्मन के हाथ में पड़ गई तो हमारे देश का बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब यह है कि शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए उसकी माद में जाना होगा। हाँ, ऐसा ही समझो, लेकिन अब देर करना ठीक नहीं है। चाय पीने के बाद दोनों सड़क के ट्रकों के लिए लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी गाड़ी ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी। अब क्या करें गुरु? लगता है फार, पुराना फार्मूला ही लगता है, यही करना पड़ेगा। निकल निकल अपनी स्केट्स। और दोनों सूट जल्दी से अपने स्केट्स पहने और रस्सी
का एक सिरा बांध लिया, दूसरा सिरा हाथ में पीछे मजबूती से पकड़ लिया और आने दे किसी ट्रक का इंतजार करे। तैयार रहना, आने वाले ट्रक में वो फंसाना है। चिंता मत करो गुरु, अपना अपने बाएं हाथ का खेल है। और लेकिन ट्रक पास से गुजरा। शाहिद ने फुर्ती से रस्सी उछाल दी, ट्रक के पीछे हुक में फंसा दी। और रस्सी फंसते ही उपड़ू बैठ गए और स्केट तेजी से सटक फिसकने लगा। वाह कैसी रही गुरु। अब अबे तो चेला किसका है। और काफी काफी समय बीतने पर कितने किलोमीटर रह गए गुरु। 15-20 किलोमीटर। सब्र कर बेटा। और तकरीबन 15-20 मिनट बीतने के बाद रस्सी उछाल, कुंदा निकाल ले, यहीं रुकना है। अभी लो। और कहने के साथ ही यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब सड़क पर खड़े रहना ठीक नहीं है। आप, हाँ भाई, उन गाड़ियों में यार जरा टाइम देखना, पूरे 3 बजे हैं, टाइम बहुत कम है। अभी अभी हमें सीमा में घुसना है। फिर दोनों अपनी गाड़ियों से चिपके हुए आगे बढ़ने लगे। तभी झाड़ियों से चीखती हुई चलती हुई गोली से ऊपर से गुजर गई। डरना मत, लगता है हम पर नजर पड़ गई है। डरना तो सीखा ही नहीं। और दोनों आगे छिपते छिपते आगे बढ़ते रहे। काफी आगे चलने के बाद गुरु, आसपास कुछ सरसराहट सुनाई दे रही है, लगता है हमारी खोज की जा रही है, यहाँ छिपे जाए, निगरानी करने वाले आगे बढ़ जाएंगे। ओके, जरा संभल कर जाना, अपना ध्यान रखना। थोड़ी दूर रेंग कर चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। कौन हो तुम, और सईद शरत पार क्या क्यों कर रहे हो। जासूसी कर रहा है हमारी हमारी चल, हमारी चौकी पे तेरी जुबान खुलवाएंगे। चुपचाप आगे बढ़ता चला, हमारी राइफल जरा भी चालाकी पसंद नहीं। सैनिक उसे राइफल की नोक पर आगे बढ़ता जा रहा था। इस बात से बेखबर था शहीद। शहीद वह देख चुका था कि वह एक्शन में आ चुका है। और परिणाम, सैनिक के कपड़े पर कोई चीज छिड़की और अगले ही क्षण पीठ पर जोरदार खुजली मचने लगी। बहुत रोकने पर भी वह छटपटाने लगा। अरे मुझे क्या हो गया, खुजली से मेरी जान निकली जा रही है। जबकि अमर ने छटपटाते देख समझ गया, बाहर वह चाल चाल अवश्य ही शहीद द्वारा चली गई है। वह शहीद वाकई समय पर एक्शन में आया। और खुजाते खुजाते सैनिक अधिक परेशान हो गया और राइफल एक और फेंक दी और जमीन पर लेट गया। अमर के लिए इतना ही अवसर काफी था। उसने बंदूक उठा ली और शहीद भी वहां आ पहुंचा। शाबाश शहीद, सही समय पर एक्शन में आए। कम से कम 3 दिन के लिए ठिकाने लगा दी। पुड़िया बार नंबर 11, अभी लो। वो कहकर शहीद ने बैग से पुड़िया निकाली। और मुंह खोलो, मुंह खोलो, डंडस दबा दूं। नहीं, बच्चे की तरह जिद मत करो बेटे। नहीं, बड़े वो बेटे जिद नहीं करते, मान जाओ यार। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो ये लो। और सैनिक हंसने पर मजबूर करने लगा। अरे हंस भी दे दद्दू। नहीं हंसूंगा। अमर जरा इस पुड़िया पकड़ना, देखता हूँ कैसे नहीं हंसता। और ऐसे हंसेगा। और शहीद हंसने के लिए गुदगुदाते सैनिक को रोक न सका और ठाके लगाने लगा। यह हुई ना बात, कहते हुए अमर ने मुंह में पुड़िया से खुली पाउडर डाल दिया। बस बस बस, अब बंद कर हंसी। वह भी 3 दिन के लिए। और अगले क्षण सैनिक हंसते हंसते शांत हो गया और अपने हाथ में थी राइफल एक और फेंक दी। अब गुरु, अब प्लान क्या है बेटे। पहले यह देखना टाइम क्या हो रहा है। बाप रे, पौने 4 बज रहे हैं, अब सुबह होने वाली है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से आगे बढ़ने, सीमा पार कर लेनी चाहिए। यहाँ पड़े रहना खतरे से खाली नहीं होगा। पर मेरा तो घुटने छिल चुके हैं। बस थोड़ी सी और हिम्मत कर। और दोनों खिसकते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही वो छिपते छिपते सीमा पार कर ली। बस गुरु, अब और नहीं बढ़ा जाएगा। बताओ किला यहाँ से कितनी दूर है। यहाँ से 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम किलो सैनिक में रात में घुसेंगे।
फिर दिन में क्या क्या धक् मारेंगे। किले तक पहुंचकर दिन भर में किले की सैर करते हुए वहां नक्शे की जानकारी लेंगे और रात होते ही सैनिक क्षेत्र में घुस जाएंगे। यह क्यों नहीं कहते कि दिन भर किले की सैर करोगे और रात में गोश्त गोश्त की प्लेट में। बकवास छोड़ो, देखो वह एक गांव दिख रहा है, हम गांव में होकर चलते हैं। दोनों उठकर गांव की ओर चल पड़े। गुरु, मुझे डर लग रहा है, गांव वाले कहीं हमें शक न हो जाए। डरने की क्या बात है। इधर इधर जाने जाने से लोग को शक हो सकता है। हम वालों की मदद लेनी है। मदद? और दुश्मनों की हुआ कैसे गुरु? बस तुम देखते जाओ। तुम भी तो तुम भी तो कर सकते हो माई बाप। अभी कुछ गुरु कहता हूँ। ग्रेट, ज्यादा मक्कर मत लगाओ। तुम कुछ भी कर सकते हो माई बाप। गांव में घुसते ही ये दोनों दोनों पर जोर जोर से कुत्ते भौंकने लगे। अरे मारे गए, बाप रे, भागो गुरु। बेवकूफ नहीं, शहीद चुपचाप शायद चुपचाप चलते रहो। तभी घर से बाहर चारपाई पर लेटे एक किसान की नींद कुत्तों की भौंकने की आवाज से टूट गई। वह उठकर बैठ गया। दोनों आदमियों को देखकर आचार्य से पूछा, कौन हो तुम? जी जी, क्या है जी? शहीद अचानक पूछे गए प्रश्न से अचक गया और अमर बड़ी चालाकी से बात संभाली। बाबा, हमारी मदद कीजिए, हमें बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। कैसी मुसीबत, साफ साफ बताओ। बड़ी हिचक हो रही है आपसे, कैसे बताएं बाबा। हिचक की क्या बात है बेटा, बताओ न। हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। तुम लोग शहर के मालूम होते हो। आपका ख्याल ठीक है बाबा। हम शहर से फोटोग्राफ हैं, शहर की फोटोग्राफ है। सुबह सुबह किसी गांव की तस्वीर लेने के लिए हमें लोग रात को गाड़ी से यहाँ उतरे, लेकिन स्टेशन से कुछ बदमाशों ने हमारा कैमरा और रुपया पैसा सब लूट लिया। हम घर कैसे लौटे, एक भी पैसा नहीं बचा। इसी मदद के लिए गांव में आना पड़ा। अच्छा अच्छा, जमाना खराब हो गया बेटा। चोरी बदमाशी बहुत बढ़ गई है। खैर अंदर आओ, सुबह हो गई है, कुछ नाश्ता पानी कर लो। मैं बेटी को जगाता हूँ। नहीं नहीं बाबा, शुक्रिया, किसी तकलीफ मत दीजिए। हम दोनों तुरंत लौट जाना चाहते हैं, फिर कभी आपके यहाँ आएंगे। बाबा बाबा चलने दीजिए। तुम लोग बहुत घबराए से लगते हो, रुको मैं अभी कुछ पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा किसान उठकर चला गया। वाह गुरु, तुमने तो कमाल कर दिया। अबे चुप। और थोड़ी देर बाद बूढ़ा कुछ रुपये लेकर लौटा। लो बेटा, कम तो नहीं होंगे इतने पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। इतने पैसे में आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बूढ़ा किसान विदा लेकर दोनों गांव से निकल कर तेजी से लेकर आगे रास्ते पर ढूंढने के लिए स्टेशन की ओर चल पड़ी। आज तो मान गए गुरु, तुम पक्के गुरु हो। मक्खनबाजी छोड़ बेटे। और थोड़ी देर बाद स्टेशन पर पहुंच गए। वहां टिकट खिड़की पर जाकर अमर ने पूछा, क्यों साहब, किले की तरफ गाड़ी कब आती है? हाँ, किले की गाड़ी बस छूटने वाली है, टिकट क्लर्क ने खीसे ने पहुंचते हुए बोला। प्लीज दो टिकट दीजिए। क्या फायदा, गाड़ी तो छूट जाएगी। कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। दोनों टिकट लेकर अंदर पहुंचे और गाड़ी रेंगने लगी। शहीद लपक हरी अप और दोनों लपक कर आखिरी डब्बे में पकड़ लिया। यहाँ तक तो पार हो गए, अब आगे देखते क्या होता है। रात भर और अमर ने घूर कर उसे चुप रहने का संकेत किया। रात भर जागने के बाद दौड़ने छिपने के कारण जल्दी दोनों को नींद आ गई। करीब घंटे भर बाद स्टेशन आ गया। दोनों फिर से सोते रहे और बगल में बैठा एक आदमी ने उन्हें जगाया। कहाँ जाना है बच्चों? स्टेशन आ गया। आ गया? हाँ स्टेशन आ गया, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाती। अमर हड़बड़ा कर उठ गया और शहीद भी उठाने लगा। शहीद उठो, हुआ। और अभी 6 बजे और अभी सुबह के 6 बज रहे थे, इसलिए वहां से
उठकर दोनों स्टेशन के अंदर खाली बेंच पर बैठे। बड़ी भूख लगी है सईद, मेरे बोले झोले में थोड़े बिस्कुट हैं वही खा लेती। और पास में टंकी से हाथ मुंह धोकर दोनों बेंच पर बैठे नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद 1.5 घंटे आराम करने के बाद 8 बज रहे हैं। अब बाहर निकलना चाहिए, किला भी खुल चुका होगा, चलो। फिर दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। गुरु, यहाँ यहाँ आबादी घनी है, यहाँ इतनी भीड़ है कि, लेकिन किला किधर है? कोई रिक्शा लेते हैं। ठीक है गुरु। पास खड़े एक रिक्शे वाले को देखकर सईद ने आवाज दी, ये रिक्शा किला चलेगा? चलूंगा, आइए बैठिए। और जैसे रिक्शा चलने को हुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? किला। मुझे भी बिठा लो। और रिक्शा चालक ने सिपाही को भी बिठा लिया और किले की ओर चल पड़े। तुम कहाँ रहते हो दोनों? कैपिटल में। वहां से किला देखने आए हैं हम। हाँ, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती है। पुलिस वाले को देखकर सईद बहुत घबरा गया। यह तुम्हारा भाई या दोस्त? बहुत घबराया लगता है, नई जगह के कारण ऐसे ही घबरा जाता है। क्यों बे? वह देख वह देखा किला आ गया, यहाँ उतर जाता हूँ। बच्चों, पैसे मत लेना, पढ़ने वाले लड़के हैं। शुक्रिया साहब। और रिक्शा वाला पुलिस वाले का कोई जवाब न देकर रिक्शा आगे बढ़ा दिया था। और किले पर उतरकर अमर ने 2 टिकट ली और अंदर आ गई। वाह, कितना ग्रेट ग्रैंड है, देखने की चीज है। जो चीज हम देखने आए हैं पहले उसका ख्याल कर बेटे। और दोनों दोनों सारा दिन किले में घूमते रहे, बारीकी से निरीक्षण करते रहे। उन्हें सैनिक क्षेत्र में बाढ़ दिखाई दिया। वह वह देख गुरु। अरे वाह, लेकिन इतनी ऊंचाई पार करना आसान नहीं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। अगर आज कुछ नहीं किया तो हो सकता है हमारा जासूस मुंह खोल दे और मार या उसे मार डाले। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अंदर कैसे घुसा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट सैनिक पैरा है, उसकी नज़रों में धूल झोंकना, अंदर जाना। दीवार इतनी ऊंची है, आसानी से पार नहीं की जा सकती। परेशान मत हो, जब यहाँ तक आ गए हैं तो कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अमर ने सोचों में होठों पर उंगली मसल रहा था। अच्छा, अब देर ना कर, शाम होती जा रही है, चलो कहीं छिप जाए। चलो उधर जाकर छिपे। तभी एक जीप आती दिखाई दी। संदेह हो जाने के डर से शहीद घबरा उठा। जीप? शहीद घबरा मत, मैं संभाल लूंगा। जीप पास आकर रुकी। सैनिक सैनिक अधिकारी बैठा हुआ था। क्यों भाई, तुम लोग इधर कैसे घूम रहे हो? शाम हो गई है, बाहर निकलो। सर, हमारा रास्ता भटक गए, प्लीज हेल्प अस। तुम देखो, उधर से निकल जाओ। थैंक यू सर। वो रास्ता बता देने के बाद अधिकारी जीप आगे बढ़ा दी। गुरु, आइडिया। जिधर जीप आई थी उधर छिप जाते हैं। जैसे ही कोई दूसरी जीप आएगी या ट्रक आएगा, हम छिप जाएंगे। बाहर निकलने के लिए यही तरीका अपनाएंगे। अरे वाह, अमर खुशी से चहक उठा, क्योंकि ने उसे शाहिद ने उसे सचमुच बहुत अच्छी बात उपाय बताया था। और जल्दी ही वे दोनों एक गुफा नुमा जगह पर जाकर बैठ गए। और बाहर देखो देखो जा सकता है। अंधेरे में होने के कारण उन्हें देख पाना मुश्किल था। गुरु, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चुपचाप बैठा रहा, रात के 9 बजने से पहले निकलना ठीक नहीं है। और तब तक कुछ खा पी लिया जाए। बिस्कुट खाकर पानी पी लेते हैं, बोतल में पानी भी है ना। और बिस्कुटों से ते गुजारा चल कर दोनों चुपचाप वहीं दुब के रहे। रात को 9 बजने के बाद अब बाहर निकलना चाहिए। पहले मैं बाहर जाता हूँ। और जल्दी अमर बाहर बाहर झांकने लगा। अपने स्थान से उठा। थोड़ी दूर जीप आती हेडलाइट दिखाई दी। बाप रे! अमर तुरंत ही सिर अंदर कर लिया और आगे बढ़ गई। गुरु, इस बार डायरी
निकाल कर रास्ते पर फेंक देते हैं। कोई गाड़ी आएगी तो डायरी देख कर गाड़ी जरूर रोकेंगे, और गाड़ी छिपने के लिए इतना ही काफ़ी समय होगा। ओके, मैं झाँक रहा हूँ, तुम फटाफट डायरी निकाल, लेकिन ऊपर का जिल्द फाड़ देना। उस डायरी की पहचान करना मुश्किल हो और उसी में फंसे रहे, तब हम गाड़ी में छिपे का पर्याप्त समय मिल जाए। और ऊपर का जिल्द फाड़ कर सईद ने डायरी को रास्ते में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक जीप आती दिखाई दी। गुरु, एक ट्रक आ रहा है, वह जरूर रुकेगा। वो ट्रक प्रकाश में डायरी देखकर अंदर बैठा सैनिक उच्च अधिकारी बोला, गाड़ी रोको, एक दूसरे किसी की डायरी मालूम होती है। और ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया और सैनिक अधिकारी ड्राइवर के साथ नीचे डायरी उठाकर उलट पलटने लगे। ऊपर का हिस्सा फटा हुआ है, किसकी हो सकती है डायरी? और उधर गुफा के अंदर गुरु दोनों नीचे उतर डायरी को उलझे हुए हैं। मौका अच्छा है, चलो निकल चले। और दोनों दबे पांव ट्रक के नीचे पहुंचकर उसकी बॉडी से चिपक गई। और उधर इधर ट्रक के बाहर, चलो ड्राइवर, अंदर चलकर मालूम करूंगा, ठीक है। और ट्रक लौट दोनों और दोनों ट्रक में लौट आए और सैनिक ने गेट पर पहुंचकर वहां सैनिकों ने एक ने पूछा, क्या है ट्रक में? कुछ नहीं, ठीक है, जा सकते हो। ट्रक के अंदर सैनिक क्षेत्र में आ गया। गाड़ी इधर लगा दो, मैं यहीं उतर जाता हूँ। सैनिक ने ट्रक रुका कर वहीं उतर गया और ड्राइवर ट्रक को दूसरे ट्रकों के साथ खड़ा कर दिया। ड्राइवर के चले जाने बाद गुरु उतर जाए बहुत संभल कर। वहां से निकलकर दोनों दबे पाए बैरकों की ओर बढ़ने लगे। रात होने के कारण सैनिक अपने कमरों में जा चुके थे। कमरों की खिड़कियों की मध्यम रोशनी चलकर बाहर आ रही थी। शहीद फुसफुसाया, इन सैनिकों को कमरे हैं, बंदियों के कमरे किधर होंगे? तभी एक सैनिक बंदूक की नोक पर एक कैदी को ले जा रहा था। जरूर इसे वहीं ले जा रहा होगा, आओ इसके पीछे से करें। दोनों दबे पांव उसके पीछे बढ़ने लगे और कुछ दूर जाकर बंदियों को बैरक थी। सैनिक ने उसे बंदी को लेकर बंदी बैरक में घुस गया। गुरु पक्का विश्वास हो गया कि ये अपना जासूस ही कैद है, पर इनकी सारी बैरकों को ढूंढ इनकी सारी बैरकों में उसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कोशिश तो करनी होगी। आओ उन बैरकों के नजदीक पहुंचकर वहां जायजा लेते हैं। दोनों बैरकों के नीचे बैरकों की ओर बढ़ गए। जल्दी, जरा ध्यान से सुनो, आवाज को शायद बैरक से आ रही है। थोड़ी देर ध्यान से सुनने के बाद, हाँ, उधर शायद कुछ पूछताछ हो रही है, आओ पीछे पीछे चले। वो दोनों छिपते हुए उस बैरक के पीछे बढ़ने लगे। जल्दी दबे पांव दोनों पीछे पहुंचकर बैरकों के पिछवाड़े में जा पहुंचे, जहां पूछताछ की आवाजें आ रही थी। अमर फुसफुसाया, तू मेरे कंधे पर चढ़कर इस रोशनदान के अंदर से झाँक कर देख, वो संभल कर, ठीक है। और कमरे के अंदर तीन अधिकारी उस जासूस को कुर्सी पे बांध कर पूछताछ कर रहे थे। तू अपनी जुबान कब तक नहीं खोलेगा? आखिर कब तक? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। उसका उत्तर सुनकर सैनिकों ने भारी बूट की ताकत से घुटने पर सरकाया। मैं तेरे बदन की बोटी बोटी नोच, बता कागज कहाँ है? ओह, मुझे नहीं मालूम, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। देखो, अगर तुम सचमुच बता दोगे तो माला माल कर दिया जाओगे, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। अपने देश की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। अपने देश की गद्दारी कर सकते हो, हम भारतीय नहीं, अभी कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। ठीक है, ठीक है, हम जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। तब तक अच्छी तरह सोच लो, बाद में सोचने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, खोल दो इसे। अधिकारी के आदेश पर उसके हाथ पैर खोल दिए गए और उसे अकेला छोड़ दिए कर चली गई। शहीद सम, शायद समझ गया कि वे जिस जासूस की तलाश में आए हैं यही है।
वह फौरन मुंह से आवाज निकाली, शी आवाज सुनकर, ये कौन हो तुम? धीरे बोलो, हिंदुस्तानी हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हारे पास महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं? हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं? शहीद ने उसे विश्वास दिलाने के लिए बहुत सी बातें बताई। सबसे सबसे पहले वह जासूस अविश्वास करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद शहीद उसे विश्वास में ले लिया और सारी बात जान ली। और कुछ देर तक वह जासूस द्वारा दी गई सूचनाओं पर विचार करता रहा, फिर एक उपाय सूझा। यह लो कागज और कलम, और गलत सूचनाएं बनाकर मुझे और गलत सूचनाएं बनाकर मुझे दो, और कोई निश्चित जगह बता दो, मैं उस वहीं छिपा दूंगा। ये लोग पूछे वही जगह बता देना, लेकिन प्लीज जल्दी करो। और साहिल ने कागज और कलम लेकर जासूस को जल्दी जल्दी गलत सूचनाएं लिखी, और यह लो, ये सूचनाएं किसी शाहिद को थमा दी और फिर उसे छिपाने की जगह बता दी। और असली सूचनाएं जहां छिपाई है वह जगह भी बता दो, जिससे हम उसे अपने कब्जे में ले लें। जासूस ने उसे उस जगह के बारे में समझा दिया जहां असली सूचनाएं छिपाई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, घबराना नहीं। हमारे देश के जासूस तुम्हें बचाने के लिए कुछ ही दिन में कुछ करेंगे। जय हिंद। मेरी चिंता मत करो, जल्दी ही यहाँ से निकल जाओ, हो सकता है वे फिर आ जाए। जय हिंद। और शहीद अमर के कंधे से उतर कर नीचे आया। गुरु, अब तुरंत निकल चलना चाहिए। ठीक है, जल्दी चलो, हड़बड़ाओ मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलकर ट्रकों के नीचे छिप जाएं, जैसे ट्रक चलने को होगा उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे। और दोनों अपने आप को छिपाते हुए गाड़ियों के पास पहुंचे, और जल्दी ही वहां 3-4 सैनिक आए और एक ट्रक में सवार हो गए। जल्दी ही दोनों पहले की तरह ट्रक के पेंट में पेट से चिपक गए, और फिर जैसे ही ट्रक बाहर निकला वे ने राहत की सांस ली। गुरु, इतनी रिस्की काम आज तक नहीं किया, मेरे तो दिल बड़े जोरों से धड़क रहा है। सुनसान सड़क देख कर उतर लेना, नहीं तो फिर किसी सैनिक की अड्डे पर पहुंच जाएंगे। और थोड़ी दूर जाने पर, हाँ यह जगह ठीक रहेगी, उतर लो। और दोनों बारी बारी नीचे कूद पड़े। अनवर उठकर शाहिद के पास पहुंचा, उसे सहारा देता बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले वह कागज जल्दी से खोज निकल ला जाए। हाँ जल्दी चलो। और जासूस के बताए पते पर दोनों जल्दी से पहुंचे, और कुछ देर में असली नक्शे की खोज निकाला। वाह, बड़े भीड़ में छिपा रखा है उसे। अब उसे सावधानी से छिप अब इसे सावधानी से छिपा कर रख ले। और अमर ने नक्शे को कमीज के भीतर भीतर छिपाते हुए बोला, अब रात के 1 बज रहा है, चलो गलत कागज को भी रखाते हैं, हो सकता है वे लोग जासूसों को लेकर वहां पहुंचे। और जल्दी दोनों बरसाती नाले पे छिपते हुए उस स्थान की ओर बढ़ने लगे। जासूस ने गलत छिपाने को कहा था। तभी कई आदमी अचानक उन पर टूट पड़े और दबोच लिया। कौन हो तुम? मत बताना मर। मुंह से भारतीय नाम सुनकर कमांडो चीफ चौंका। अमर, इसका मतलब तुम लोग भारतीय हो क्या? नहीं, शाहिद ने अमर ने छिपाने की कोशिश की। डरो नहीं, हम लोग भी भारतीय कमांडो हैं, एक जासूस को चुराने आए हैं हम लोग। अरे वाह, मैं तो ब्रिगेडियर मार्ली का लड़का। अमर खुशी से चहक उठा। फिर अमर ने पूरी बात बताई और आगे की जानकारी देते हुए बोला, वे लोग हमारे जासूस को लेकर अभी उस गलत जगह पर पहुंचने वाले होंगे, वहीं आसपास छिप जाते हैं। शाबाश। कमांडो चीफ ने तुरंत दोनों को शाबाशी दी, और सभी उस जगह पर
पहुंचकर छिप गए, जहां दुश्मनों का आने का इंतजार करने लगे। और कुछ देर बाद जीप आती दिखाई दी। सावधान, जीप इधर आ रही है सी। और कुछ ही क्षणों में जीप आकर वहां रुकी। उसमें से चार सैनिक मशीन गने के साथ जासूस को कवर किए हुए उतरे। और पीछे एक अधिकारी भी था। बोलो, कहाँ छिपाया हुआ कागज? उस पत्थर के नीचे। अधिकारी के आदेश पाकर दो सैनिकों ने मशीन गन से एक और रखकर पत्थर हटाने लगे। अगले ही पल भारतीय कमांडोज बिजली की गति से उन पर टूट पड़े और बड़ी आसानी से उन्हें दबोच लिया। अधिकारी सख्ते में आ गया और कमांडोज ने सभी की को रस्सी में बांध दिया और जासूस को हथेली खोल दी। कौन हो तुम? अभी भी समझ नहीं आया हम कौन है? हम भारतीय कमांडो हैं और अपने जासूस को लेकर तुम्हारी जीप से वापस जाएंगे। और उन्हें बेहोश करने के बाद जब वे सीमा पर सुरक्षित लौट आए तो चीफ ने चैन की सांस ली। ओ गॉड, एक बड़ा मिशन पूरा हुआ। इन दो लड़कों ने तो कमाल कर दिया। और लेकिन आप लोग हम दोनों के बारे में किसी से कुछ नहीं बताएंगे? नहीं तो घर नहीं तो घर पर हमें बहुत मार पड़ेगी। हमारे गायब रहने पर कोई बहाना बना देंगे। वाह, तुम दोनों बड़ा इतना बड़ा काम। और कुछ और नहीं तो मार तो इनाम में मिलनी ही चाहिए। सभी हंसने लगे। समाप्त दोस्तों।